सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ श्री राकेश तिवारी जी का, जो इन्होंने कीमती समय निकाल के आज साकेत बार एसोसिएशन के साथ के अधिवक्ताओं के साथ हिंदी भाषा अभियान के लिए हमको हिंदी का कानूनी किस तरह से इसका इस्तेमाल हो देश में, उसके बारे में गहराई से बताने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर, आपका अभिनंदन है। श्री जितेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में, आपका अभिनंदन। भगवान स्वरूप शुक्ल जी जो लगभग 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। वंदे मातरम को अच्छे से दिल्ली में स्टैब्लिश करने वाले भगवान स्वरूप शुक्ल जी हाई कोर्ट में हर लंच के समय में 2 से 3 मिनट 5 मिनट ये वंदे मातरम पे वहां जरूर देते हैं और हमें भी प्रोत्साहित करते हैं कि यहाँ साकेत में भी इस तरह से हम करें। श्री हीरालाल जी झा जो हमारी साकेत इकाई के भारतीय भाषा अभियान से जुड़े हुए हैं, बहुत ही कर्मठ और सहनशील व्यक्ति कि जिनका काम सिर्फ धीरे धीरे अपने काम में लगे रहना है। हमारे बीच में रमाकांत जी भी हैं, श्री शैलेंद्र जायसवाल जी भी हैं, कामेश्वर जी भी हैं, जो पूरे आजकल देखें कि बड़ा दायित्व इनको दिया हुआ है, कम साकेत में मिलते हैं। हमारे और बड़े भाई, सभी बहनें आज के इस कार्यक्रम में आई। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हम अपने उद्गार, अपने विचार अपनी मातृभाषा में पेश करते हैं, वो सबसे उत्तम विचार होते हैं। हमारी जो ग्रिप है किसी भी चीज को आगे समझाने की, वो अपनी मातृभाषा में ज्यादा है। उसका ट्रांसलेशन करके या दूसरी भाषा में समझा के वो कभी नहीं होती। हमने अक्सर देखा है कि कुछ लीडर्स, नेता जब भाषण देते हैं तो किसी और प्रांत में होते हैं, वहां दूसरी भाषा होती है, उसका ट्रांसलेशन करने के लिए एक अलग ट्रांसलेटर होता है और उतनी गहराई, उतनी अच्छाई से वो पब्लिक को, वक्ताओं को नहीं समझा पाते जितना कि अपनी भाषा में वो समझा पाते हैं। अब पिछले दिनों, पिछले कई साल से जब संख्या कम होती थी, हीरालाल जी, भारतीय भाषा अभियान का लगभग 10 साल से मैं देख रहा हूं साकेत कोर्ट में कि हमारी इकाई के लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे रहते हैं और जगह जगह संगोष्ठी इन्होंने की। कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में भी, वहां पे भी नया संगोष्ठी हुई, उसमें भी मैं जाने का मौका मिला और कई लेवल्स पे इन्होंने इवन की पिटिशंस भी फाइल की कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मातृभाषा हिंदी का उपयोग बढ़े। और कुछ विडंबना रही कि समय के साथ हम भी एक भाव में बहते चले गए और अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल उतना नहीं कर पाए। इवन कि अब बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, 69, 49, 79, अब तो उनकी समझ में ही नहीं है। बच्चे पूछते हैं कि जी कितना हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं एक लेवल पे ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषा का भी प्रयोग अगर हम करें तो उससे कुछ नुकसान होगा, पर हाँ नुकसान ये है कि जो समझ, जैसे कि अभी जितेश जी ने बताया कि जी ही इज द सेम पर्सन हु कमिटेड द क्राइम, ही इज नॉट द सेम पर्सन। नॉट में और उसमें कितना अंतर हो गया, उस महिला को कितना सफर करना पड़ा होगा मानसिक रूप से। इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे, जिला लेवल पे हम शुरुआत कर सकते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स उसको मना करें। बाकी अदालतों में, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा बहुत अच्छे से, और पेटिशंस की गूढ़ता देखो आप, जो हम यहाँ अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखते हैं और जो वहाँ लॉयर जो अपने मन से पिटीशन को बनाता है, उसमें गूढ़ता दिखाई देती है, उसमें वजन दिखाई देता है कि क्या कहना चाहता है, क्या अपने विचार देना चाहता है।
तो उन विचारों का, उस भाषा का बहुत अच्छे से आनंद भी मिलता है और उस व्यक्ति को जिसकी पिटीशन है उसको समझ भी आती है। तो मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से ये अनुरोध भी करता हूं, विनती भी करता हूं कि आज की डेट में अब हमें हिंदी में सभी भाषाओं में सॉफ्टवेयर आ गए, कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल उस तरह से कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि भी अंग्रेजी का टाइप राइटर है और उसी से आप भाषा का कहां जाएंगे टाइप कराने के लिए। तो अब हिंदी में अवेलेबल है, हमारे जो फोन है उनमें भी सब कुछ अवेलेबल है। तो अब चीजों का सॉफ्टवेयर के बाद और आसान तरीका आ गया है। तो इसलिए हम सबको मिलकर इस अभियान को, जो अधिवक्ता भाई, जो हमारी अधिवक्ता इकाई साकेत की लगी हुई है, और अच्छे लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे भी इन चीजों पे काम हो रहा है। मुझे एक बड़ा मजाक में बात एक दिन एक वकील साहब ने बताई। मैं वकील साहब के साथ गया कोर्ट में और अपनी सरल भाषा में मैंने कहा कि जी वकील साहब पैदल चल रहे हैं और बड़ी समस्या में हैं। क्या जज साहब ने पूछा भाई क्यों? मैं कहा इनकी गाड़ी एक एक्सीडेंट हो गई और सुपरदारी पे मिलेगी जब इनको आगे ठीक कराएं। तो वकील साहब ने बहुत लंबी चौड़ी अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया और वो आर्गुमेंट ही खत्म ना हो। तो मेरे साथ जो और दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि आप बोलो। मैं कह जी जब अंग्रेजी बंद करेंगे जब तो बोलूं। तो कई बार चीज भाषा के कारण और उलझ जाती है, सुलझती नहीं। वकील साहब बहुत जोर शोर से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे अंग्रेजी में, बहुत अपने तरीके से वो ठीक थे। जब 15 मिनट आर्ग्यूमेंट हो गए तो जिस साहब ने पूछा कि वकील साहब आपके जो मुवक्किल हैं, क्लाइंट हैं, ये अंग्रेजी जानते हैं? उससे पूछा आप अंग्रेजी जानते हो? कि जी नहीं। जो ये वकील साहब बोल रहे थे आप समझते थे? कि नहीं। कि वकील साहब अपने क्लाइंट का तो ध्यान रखो। तो ये चीजें हमें स्वतः ही अपने आप में निकालनी चाहिए और मातृभाषा, पर्टिकुलरली हिंदी भाषा तो एक देश को जोड़ने वाली भाषा बन गई है। अब मैं देख रहा हूं कि बंगाल में चुनाव हो, आसाम में चुनाव हो, कहीं भी हो तो लोग हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, मातृभाषा में भी देते हैं, पर हिंदी में एक हिंदी देश को कनेक्ट करने वाली। तो हमारी इस हिंदी प्रदेश में तो मातृभाषा हिंदी है। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने लेवल पे जिस तरह से इस भाषा का हम ज्यादा सदुपयोग करें और ज्यादा इस्तेमाल करें वो हमारे लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।